हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के कोर पेपर 7 के प्रश्नों उत्तर को हल करेंगे और देखेंगे दोस्तों आपका पेपर आज का कैसा बना था। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई 2023 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2022 ही है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए पहला सेक्शन देखते हैं। पहला सेक्शन में आज का फिर आपसे पूछा गया था ऑब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, तो पहला सवाल दोस्तों बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको सेट में करवाया था। प्रश्न है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है दोस्तों जापान। यानी सेकंड ऑप्शन जो इसने भी मतलब लगाया है उसका मिलेगा 2 मार्क्स। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पूछा गया था, कन्फ्यूशस कन्फ्यूशस किस राष्ट्र का था? यानी ये जो एक दार्शनिक थे वो कौन से देश के थे? तो आप खुद समझिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाते तो इसका आंसर हम नहीं कवर करवाए थे, लेकिन फिर भी आप लोग आराम से दे सकते थे। आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं चीन जापान युद्ध या चीन जापान का इतिहास, तो आप लोग सोचिए कि या तिब्बत का यहाँ पर होगा कुछ, कोरिया का कुछ होगा नहीं, यानी हो सकता है चीन या फिर तिब्बत। तो आप दोनों में से अगर कंफ्यूज होके भी 50-50 चांस लेते तो आपका सही होता। लेकिन इसका दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका थर्ड इसका राइट आंसर होगा, यानी चीन। ठीक है, जिसने भी चीन लगाया है उसको 2 मार्क्स मिल जाएगा फिर से। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ से एक छोटा सा ट्रू फॉल्स भी दे दिया। सैन्य विद्यालय के अध्यक्ष का पद चेंग काई शेक को दिया गया था, तो ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों ये प्रश्न को देखकर मुझे हंसी आती है कोलान यूनिवर्सिटी के जो प्रिंट करता है उनके ऊपर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग खुद थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, चीन जापान का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? आप लोग सभी जानते हैं कि आपका जो चीन जापान का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1900 में नहीं होगा। यानी जो ऑप्शन दिया गया था वो पूरा का पूरा गलत है। आपका ऑप्शन देना चाहिए था 1800, जो आपका 1800 ये से स्टार्ट हुआ था, 1894 से लेके 1895, ऐसा ऑप्शन सेट करना चाहिए था। 1900 में युद्ध हुआ ही नहीं था। जो चीन और जापान का लास्ट युद्ध हुआ था वो 1937 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद कैसे युद्ध हुआ? ठीक है, उसके बाद तो वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर के बाद तो पूरा जो जापान का पूरा सैन्य जो ये देखभाल करता है वो तो अमेरिका करता है। ठीक है, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि आपका जो प्रथम चीन जापानी युद्ध था वो 1894 से लेकर 1895 के बीच हुआ था। यानी इसमें आपको हर हालत में अगर आप गलत भी ऑप्शन क्लिक किए हैं तो आपको 2 मार्क्स जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का गलती है, आप लोगों का कोई गलती नहीं, इसलिए 2 मार्क आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही सिंपल सा था। प्रश्न है कि मेजी पुनर्स्थापना का कारण क्या था? तो मेजी जो पुनर्स्थापना का जो कारण था उसमें आप लोगों को जो पहला ऑप्शन था आंतरिक अशांति, दूसरा है कृषक वर्ग की अशांति, तीसरा है विदेशियों के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया, और चौथा है दोस्तों इनमें से सभी। तो इसका इनमें से सभी वाला अगर ऑप्शन एग्ज़ाम में आता है आपका तो आप 100% आंख मूंद के मार सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको लोगों का भी एकेडमिक वाला एग्ज़ाम है, तो इसमें 90% चांस होता है कि इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो जिसने भी 4th नंबर लगाया है ऑप्शन उसका राइट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ये सवाल डायरेक्ट हम लोग का पूछा गया, जो करवाया गया है उससे आया था। डॉक्टर सुनियत सेन की सरकार ने शासन किया, यानी शासन कहाँ करेगा? पूरा चाइना पे किया था, लेकिन वो किस क्षेत्र में किया था और उसका राजधानी कहाँ बनाया था स्पेशली वही कहा गया है इसमें, है ना। तो किसने बनाया था? कैंटन पे बनाया था। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे
का प्रश्न में पूछा गया था, प्रथम अफीम युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3। जो लीन थे, लीन कौन थे? लीन एक अंग्रेजी अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी थे। जो क्या कहा था, जब हम लोग अफीम वॉर पढ़े थे ना, अफीम वॉर में पढ़े थे, तत्कालीन कारण क्या था कि बहुत भारी मात्रा में चीन में अफीम आ रहा था और उसी बीच क्या किया, जहाज को वापस भेज दिया गया और वो डूब गया। इससे बहुत ही मतलब बड़ी मात्रा में पैसे की हानि हुई थी और जिसके कारण वो लोग को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, चीन के विरुद्ध वॉर स्टार्ट कर दिया। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा लीन की दमनात्मक नीति, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था और बहुत ही इजी, बहुत इजी था। आप अगर आराम से अगर तुक्का भी मारते तो भी सही होता। जापान के इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, यानी जापान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? वो है सेंगुन शासन की समाप्ति, मेजी युग की स्थापना, यानी बोथ। तो बोथ वाला ऑप्शन एकदम 100% सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है ये राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन किसी भी दोस्त ने अगर मतलब AK मित्तल वाला बुक जो मैंने उस दिन लाइव आकर आपको दिखाया था, AK मित्तल वाला बुक में ये डायरेक्ट हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, उसके लिए आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप क्या कीजिए, मतलब जैसे ही वो ये चैप्टर खोलेंगे, ठीक है ना, जैसे ही चैप्टर खोलेंगे तो पहला ही आपको पेज में आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आपको मेरे को एक ऑप्शन में डाउट है, ये जो वेनिस यात्री मार्को पोलो थे ना, वो आए थे 1275 में, लेकिन 1275 ऑप्शन में ही नहीं है। चीन की यात्री पे जो मार्को पोलो थे वो 1275 में आए थे। आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे को जितना याद है एकदम 1275 ही इसका राइट आंसर है। और अगर बाय चांसली ये ऑप्शन अगर गलत है तो इसमें आप लोगों का फिर से फ़ायदा, 2 मार्क्स फिर से मिलेगा, 100% दोस्तों मिलेगा 2 मार्क्स फिर से, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन एकदम 100% गलत है, आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, ये मैंने आपको मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था। प्रश्न सेम टू सेम एकदम पूरा हुबहू वही था। जापान में विधायिका को क्या कहा जाता है? सेम टू सेम क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डाइट, ठीक है, डाइट है मतलब हम वहाँ पर बताए थे कि भारत का यह को क्या कहते हैं, संसद, और जापान का क्या कहते हैं, जापान का जो संसद है उसको कहते हैं डाइट। तो आई होप ये जो आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट था ये आप लोगों का अच्छा गया होगा। और मेरे को खुद दोस्तों 2 गो मतलब क्वेश्चन गलत मिला है, यानी आपको तो 4 मार्क्स ऐसे ही फ्री फोकट का मिलने वाला है, ठीक है, 100% मिलेगा। और उसके बदले में आप कितना किए हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो और क्या करना है दोस्तों, आज हम लाइव आएंगे 7 बजे, ठीक है, 7 बजे लाइव आएंगे, आप सभी आइएगा, थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। 7 बजे हम लाइव आएंगे, बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लाइव सेक्शन में जोड़िएगा। आगे की भी चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ, और कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या था, तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन आ गया था, क्या था दोस्तों, पहला क्वेश्चन था 1911 की जो चीनी क्रांति का कारण था। ये आराम से आप बना सकते थे, बहुत ही इजी था ये दोस्तों। हम पढ़े थे हम लोग, अफीम युद्ध के वजह क्या था, मतलब कारण क्या था, इजी सवाल। दूसरा था अफीम युद्ध का परिणाम, क्या परिणाम देखने को मिला कि सभी आके फिर से लूटने लगे, और वही चीज़ था जो नानकिंग का संधि हुआ, वो सब है ना, नानकिंग के संधि के बाद क्या हुआ सब आप सभी जानते थे, परिणाम क्या होने वाला था। उसके बाद क्या था, उसके बाद था बक्सर की संधि पर टिप्पणी लिखे, जो बक्सर युद्ध हुआ था ना जो हम लोग पढ़े थे, उसके बाद क्या परिणाम निकला वही लिखना था, कुछ नहीं लिखना था, टिप्पणी में कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न था जापान में शिक्षा का पुनर्गठन पर टिप्पणी लिखे। उसके आगे वाला क्वेश्चन ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था, जापान में सैन्यवाद के उदय के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है
द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भूमिका। इम्पोर्टेंट था, ये आप कौन से किए हैं हमको ठीक पता नहीं है, ठीक है। और जो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या आया था। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें बताए थे कि जो चीनी राष्ट्रीयता के विकास में डॉक्टर sun यat-sen की योगदान, यानी डॉक्टर sun यat-sen की जीवनी और उनका जो सिद्धांत था वही उसका चीन के राष्ट्रवादी विकास होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन फिर आया था, और ये जो क्वेश्चन था आप लोग देख लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन आपका आज के पेपर में आया है, ठीक है। थोड़ा दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा आज पेपर टफ था, और ऑब्जेक्टिव जो सवाल था वो थोड़ा ज़्यादा गलत था, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, आपको एक्स्ट्रा कम से कम 4 से 5 मार्क्स तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो ये है पेपर है आप लोगों का अच्छा गया होगा। मिलते हैं मतलब नाइट को 7 बजे, है ना। तो सब कोई आइएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।